दोस्तों, मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल है आज का, यानी कि आज से मेरा मतलब है कि 20 तारीख का, एक दिन पहले का समझ लीजिए, उसने तहलका मचा दिया। इसमें टाइटल है डीपनिंग द लाइन, यानी कि एक जिसे क्या कहा जाए, ऐसे लाइन है ये, ऐसे एक मतलब इंडिकेशन है कि जो इंडिया बांग्लादेश के ऊपर और असम में जिनको होम मिनिस्टर घुसपैठिए कह रही है उनके ऊपर है। पेपर के जो एडिटोरियल है उसकी पहली लाइन, बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर नॉर्थ ईस्ट में असम से हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस इलेक्शन के अंदर सिर्फ अगर हम ये कहते हैं कि हमने ये विकास किया है, हम असम के अंदर चुनाव नहीं जीत सकते, ये पक्की बात है। और ये बात उन्होंने बता दी लीडरशिप को कि अगर आप विकास के ऊपर चुनाव जीतना चाहते हैं तो आप असम में चुनाव हार रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि एक असमीज आइडेंटिटी का इशू उठाया जाए और हिंदू मुस्लिम का इशू उठाया जाए, वही आपको यहाँ पे विक्ट्री दिला सकता है। आप सोचिए, एक पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है, राष्ट्रभक्ति की बात करती है, अब उसके पास एक ही रास्ता है कि समाज को बांटकर, धर्मों में दरार पैदा करके, हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करके इलेक्शन को जीतिए। इसलिए वहाँ पे जाकर श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, सभी लोग लगाते हैं। मकसद क्या है? हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करना। ये आर्टिकल का पार्ट है। आगे लिखते हैं, सिंस द बीजेपी कैंपेन हैज़ फ्रेम्ड द आइडेंटिटी क्वेश्चन इन द अपोजिशन टू मुस्लिम्स। तो बोलते हैं मुसलमान कौन है यहाँ पे? ये मुसलमान घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए कौन? जो बांग्लादेश से आए हैं। ये सारे के सारे घुसपैठिए हैं। और ये बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF जो है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लीडर, जो लोकसभा मेंबर भी हैं, उनको पिन डाउन करना है। और कांग्रेस को बोल के कि ये एक तरह से कहा जाए तो ये हमारे देश के प्रति ये एक तरह से कम्युनल फोर्सेस हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, कम्युनल फोर्सेस कौन है? देश में नफ़रत कौन फैला रहा है? बदरुद्दीन अजमल या भारतीय जनता पार्टी? और पहली लाइन में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम विकास के आधार पर असम में कभी चुनाव नहीं जीत सकते, हमें नफ़रत पैदा करनी पड़ेगी इनडायरेक्टली। जब तक हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, हम असम का इलेक्शन नहीं जीत सकते। वही तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास ढकोसला है, ढोंग है। इट्स अ फ्रॉड ऑन द इंडियाज पीपल बाय द बीजेपी। अब तो क्या पार्टी को क्वेश्चन ये था हेमंत बिस्वा शर्मा से, किसका क्वेश्चन? इंडियन एक्सप्रेस का, कि क्या पार्टी को फिर अपना सबका साथ सबका विकास छोड़ के पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम की बात करनी चाहिए, बंटवारा करके वोट लेने चाहिए? वो कहते हैं अजमल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है। 2005 में पार्टी बनी थी, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स और बाकी लोग थे उसमें, लोकसभा का मेंबर भी बने। तो उन्होंने कहा कि अगर इनको विदेशी फॉरेनर साबित कर दिया जाए, ये बाहर के हैं, ये कम्युनल हैं, ये नफ़रत फैलाते हैं, और इनके बारे में सब चीज़ें कही जाएंगी, तो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड आएगा और हम जीत सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा हिमसेल्फ हैज स्पोकन अबाउट द सक्सेस ऑफ स्लीव ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। उन्होंने कहा कि हमने वेलफेयर स्कीम बहुत चलाई, जिसमें अरुणोदय भी है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है विमेन को 830 रुपये। पर उन्होंने कहा कि अगर हम इसके द्वारा ही आगे जाएंगे तो हम जीत नहीं सकते। तो करना क्या है? रिलीजन के ऊपर लड़ाई करवाओ, धर्म के ऊपर, मज़हब के ऊपर, लेकिन उससे जो ज़ख्म निकलेंगे, जो वूंड्स निकलेंगे, जो स्कार्स निकलेंगे, वो फिर सालों साल नहीं, सदियों तक रहेंगे। असम के अंदर ही सिटीजनशिप एक्ट और NRC का विरोध हुआ था, ज़बरदस्त हुआ था, कई जगह आगजनी भी हुई। अब शर्मा कहते हैं कि बीजेपी ने फैसला किया है कि वो CAA और NRC के ऊपर चुप बैठेगी और कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि इसकी वजह से वो चुनाव हार सकती है। इससे आपको पता लगता है कि बीजेपी हिपोक्रेट है। इट्स ए फ्रॉडुलेंट इन इट्स कैरेक्टर एंड बिहेवियर एंड हाउ इट पोजेज।
जिस सियर एनर्जी की बात ये बंगाल में कर रही है उसको असम में कहते हुए घबराती है, ये बात भी नहीं करती है। जो भी है, ये अब इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि कॉशन ऑन ए पोलराइजिंग इशू इज़ वेलकम। अगर आप कॉशन करेंगे हिंदू मुस्लिम का तो फिर एक बात पक्की कि फिर आप कंट्री को बांटेंगे नहीं। लेकिन अगर आप कंट्री को बांटने में ही लग गए तो फिर खुदा भी आपको नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स, जिसको ये बार बार ख़ास तौर से अमित शाह इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं, घुसपैठिए घुसपैठिए, क्या चाहिए घुसपैठिए चाहिए क्या। अमित शाह एक बात भूल जाते हैं कि वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और उनको ये भाषा शोभा नहीं देती। दे इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश आल्सो। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से बांग्लादेश के साथ एक रिलेशनशिप बनी और अमित शाह और बाकी बीजेपी के लीडर्स बोल बोल के उसको बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। द शेयर्ड हिस्ट्री एंड इनहेरिटेंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिमांड्स that the politics in the frontier states like West Bengal, Assam is conducted with the special sensitivity and care without reopening the wounds of past. And the disturbing and unseemly campaign on the illegal immigrants, for instance, has almost derailed a painstakingly built relationship with Bangladesh. ये लास्ट में लिखा है कि जो हमारी रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ, ये बीजेपी के लीडर्स ने उसको ध्वस्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है ये लैंग्वेज यूज़ करके। और उसके अंदर भारत के होम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है जिनका नाम अमित शाह है। ही डजंट एक्ट लाइक ए होम मिनिस्टर, ही एक्ट्स लाइक ए वेरी यू कैन से स्मॉल नेता ऑफ बीजेपी हु इज़ जस्ट आउट टू विन द वोट्स। और ये नहीं सोचते कि बांग्लादेश के साथ हमारे फिर से रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। और ये भी नहीं सोचते कि 2-4 दिन के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर मोदी बांग्लादेश जा रहे हैं और वहाँ पे उनका बहुत विरोध हो रहा है, ये भी बता दूँ मैं। बल्कि यहाँ तक हो गया कि वहाँ की सरकार को स्टेटमेंट देना पड़ा कि हाँ, मोदी जी का विरोध तो बहुत हो रहा है लेकिन हम उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप सोचिए, अगर आप जो काम असम और बंगाल में कर रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, तो उसका असर वहाँ भी होगा। फिर यहाँ के रिज़ल्ट आपको वहाँ से भी मिलेंगे। फिर मत कहिएगा आप इस बात को। शुक्रिया आपका।